Hello Ji, Namaste. How are you all? How are you doing? So today's topic is going to be something very interesting and I will teach you a very short trick to remember our very well-known topic which is called Karak. Okay, in my class, most of the time students get confused between 2 to 3 Karak always. So you should not get that confusion. I am going to explain everything in detail, okay? So please keep watching. So हम आज पढ़ने जा रहे हैं कारक जो कि है 8 टाइप के. There are total 8 type of कारक. कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, सेपरेट होना, संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे. सो जितने भी ब्लैक से लिखे हैं दीज आर साइन, चिन्ह हैं जो इसके जो डिवाइडेड वर्ड्स हैं, जो टाइप्स हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं. बट वेयर यू हैव टू यूज दिस साइन, with what kind of sentence, with what kind of noun, pronoun, in which kriya, मतलब so many things are there. So उसको हम जा रहे हैं बहुत ही quick और easy way में and short trick के साथ learn करने. Okay, so keep watching. Okay, so let's read some sentences, few sentences. Okay, करण जंगल बुक फिल्म देखी, करण पापा बताया, करण फिल्म देखने कार गया. वैसे तो आपको समझ में आ रहा है that what I am trying to say, but we'll go as per grammar. So these sentences are not correct और पढ़ने में भी ये सही नहीं लग रहे हैं. While reading also you will know, feel that something is missing, right? So let's rewrite it. करण ने, okay, ने was missing, okay, ने जंगल बुक फिल्म देखी. ओके, देन नेक्स्ट इज करण पापा बताया. व्हाट? करण ने पापा से बताया. ओके, सो से एंड ने वाज मिसिंग हियर, ने वाज मिसिंग एंड हियर करण फिल्म देखने कार डैश गया. व्हाट? सो यहां पे हम लिखेंगे करण फिल्म देखने कार से गया. ओके, से गया. सो ये जो वाक्यों को या संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक वाक्य को दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं, दीज वर्ड्स कॉल उपसर्ग और कारक और विभक्ति चिन्ह. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट while framing a sentence. So if you want to learn Hindi, you should definitely know it very carefully and thoroughly how to use karak and which place you have to use karak. Okay, so let's start one by one. Okay, so हम इसमें देखते हैं definition of karak, then some fact about the karak and types of karak. Okay, so संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध, रिलेशन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, ओके, अन्य शब्दों से विद अदर वर्ड पता चले उसे कारक कहते हैं. द चिन्ह और साइन विच विल शो द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. ओके, दो साइन और चिन्ह दे कॉल एज कारक. ओके, एक फैक्ट है, व्हाट इज दिस? कर्ता से लेके अधिकरण तक, मतलब कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण. टिल हेयर द कारक चिन्ह विल कम आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. ओके, आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. लेकिन संबोधन, मतलब जो संबोधन होता है हे अरे, हेयर इट विल कम बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, सो आउट ऑफ से 8, 7 में आता है आफ्टर नाउन और प्रोनाउन एंड 8 1 में आता है बिफोर. हम जैसे क्योंकि हम बुला रहे हैं ना, हे सुनो, अरे सुनिए. ओके, सो दिस इज थिंग. और टाइप्स 8 होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण है, संबोधन. सो दिस इज वेरी इजी. हम क्विकली इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे. अंतर
कुछ कारक के चिन्ह एक जैसे होते हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 1 by 1। ओके, सो सबसे पहला हमारा कारक है कर्ता कारक। कर्ता मीन्स होता है डूअर, हु इज डूइंग द वर्क। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, स्नेहा ने पढ़ाया या शिक्षिका ने पढ़ाया। ओके, व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग, आई एम डूइंग द वर्क, तो वहां पे ने जो लगता है, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। हु इज डूइंग द वर्क इन द सेंटेंस, दैट पर्सन विल कॉल कर्ता, मतलब काम करने वाला। या वाक्य की जिस रूप से क्रिया को करने, क्रिया यू नो ना, एक्शन वर्ब, राइट, वर्ब करने का वाले का पता चले, उसे कर्ता कहते हैं। बिकॉज दिस सेंटेंस रिलेटेड इट फुली विद क्रिया, वर्ब या फिर एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड है, तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। यू नो, वी नो इट्स साइन ऑफ कर्ता कारक इज ने, बट द सेंटेंस ऑफ कर्ता कारक कैन बी विद अ ने एंड विदाउट अ ने ऑल्सो। ने रहित, सॉरी, यहाँ पे आएगा ने सहित और यहाँ पे आएगा ने रहित। ओके, ने सहित मतलब राम ने रावण को मारा। सो हु डिड द वर्क? राम। ओके, सो जब जहां पे ने लगता है ना, इट विल ऑलवेज कम इनटू द पास्ट टेंस। ओके, भूतकाल के सेंटेंस में आता है। नाउ ने रहित, विदाउट द ने, बट स्टिल इट इज ए कर्ता कारक, बिकॉज हेयर द डूअर इज डूइंग समथिंग। लड़की स्कूल जाती है, दिस इज अ फ्यूचर, आई मीन द प्रेजेंट टेंस। ओके, सी इज गोइंग, फ्यूचर, वो जा रही है, बट यहाँ पे ने नहीं लिखा है, बट स्टिल वर्क इज हैपनिंग हेयर। ओके, सो ने रहित भी कर्ता कारक होता है और ने सहित तो डेफिनेटली होता ही है। यू विल इजिली आइडेंटिफाई। So if you get it confused that how I'll know if there is no ne sign, how it can be a karta karak, go with the sentence. Okay, go the meaning of sentence, what sentence is doing. Okay, so ladki school jati hai, here the girl is doing some work. Okay, along with this I have written some of the point to tell you, so how you can identify. The first thing, ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। द साइन ने विच आई टोल्ड यू विल ऑलवेज यूज इन द पास्ट टेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन, लाइक राम ने रावण को मारा, यू नो इट इज अ पास्ट टेंस। देन वर्तमान, लड़की स्कूल जा रही है, प्रेजेंट टेंस। ओके, देन भूतकाल की सकर्मक क्रिया, डू यू नो व्हेन आई वाज टीचिंग अ सकर्मक एंड अकर्मक, आई टोट यू। ओके, एक क्रिया होती है सकर्मक जिसमें कर्म भी होता है क्रिया के साथ, और कर्ता के साथ कर्म भी होता है, और एक होता है जिसमें अकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। द कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दैट। ओके, सो देर आर टू थिंग्स, सकर्मक एंड अकर्मक। नाउ लेट्स सी, भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ने लगता है। ओके, सकर्मक, वेयर राम ने रावण को मारा, यहाँ पे एक कर्म भी हो रहा है। ओके, सो राम है कर्ता, कर्म क्या कर रहा है? मारा, और किसको मारा? रावण को। ठीक है, तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा, सो हियर यू विल यूज ने। सेकेंड, भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ने लगता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। अब भूतकाल की अकर्मक क्रिया, जहां पे कर्म की प्रधानता नहीं होती, द कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दैट, वहां पे ने नहीं लगता है। हाउ? राम गिरा, ठीक है, राम गिर गया। ओके, गिरा, तो यहाँ पे आपका कोई कर्म नहीं हुआ है, बट स्टिल एक्शन हैपेंड, राइट, क्रिया हुई है, तो यहाँ पर ने नहीं लगेगा, बट स्टिल दिस सेंटेंस विल कंसीडर एज अ कर्ता कारक। ठीक है, वर्तमान या भविष्य काल में ने नहीं लगता है, जैसे बालक लिखता है, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, व्हेन इट इज, देन if the doer is doing work in the present tense or the future tense, that place also you will not use ne. Okay, ne sign, but it will again consider as a karta karak. Okay, so why I am giving you in the very detail that you should know when you're giving any exam or anything, if you don't find the sign ne, then you get confused. Okay, there is no sign ne, so it is not a karak. No, definitely it is a go with the meaning. Okay, and last point I have written related to this, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं, वहां पर ने का प्रयोग नहीं होता है। ओके, व्हेन यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, लगना, सकना, चूकना, जाना, आना, देन दैट प्लेस यू विल नॉट यूज ने साइन। ओके, जैसे उसे दिल्ली जाना है, अब उसे सर्वनाम, ओके, समवन हैव टू गो, भविष्य, ठीक है, फ्यूचर टेंस, उसको जाना है,
ही विल डू द वर्क, ओके, वर्क होगा, लेकिन वहां पे ने नहीं लगा है, तो ने in short will come only in the past tense, okay, not in the present or a future tense. Okay, I hope I am clear with the karta karak. This was a little tricky, remember it, okay. Karta karak sign ne sentence, you ne sign you will use only in the past tense when doer is doing something have done in the past tense, and in the present and the future if the work is happening or work will happen by someone, उस जगह पे आपको ने नहीं लगाना है, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स गो नेक्स्ट कारक. ओके, सो आवर सेकेंड नंबर कारक इज कर्म कारक. ओके, इसका साइन होता है को. सो कर्ता के कार्य का फल, जो उसका रिजल्ट है, जो उसका अफेक्ट है, जिस पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है. Here karta will do, the doer will do the work, but something else or someone else will get affected by it. Okay, जैसे मोहन ने सांप को मारा. So who did? मोहन did. किसको मारा? सांप को मारा. So work मोहन is doing, but who is getting affected by that? सांप, snake. Okay, so मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है. Okay, काम तो मोहन कर रहा है, द वर्क मोहन इज डूइंग, बट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट सांप. ओके, तो उसको हम बोलते हैं कर्म कारक, जिसका साइन होता है को. जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, यू कैन गेट आंसर लाइक दिस ऑल्सो. किसको पीटता है? छात्र को पीटता है, ठीक है. तो अध्यापक छात्र को पीटता है, तो वर्क हु डिड? अध्यापक डिड, बट हु गॉट अफेक्टेड? स्टूडेंट गॉट अफेक्टेड. दूसरा, सीता फल खाती है. नाउ हियर यू विल सी को sign is not there, but still it is a karta ka, I mean कर्म कारक. How? If you'll ask a question, सीता क्या खाती है? फल को खाती है. किसको खाती है? फल को खाती है, ठीक है. क्या खाती है? फल. माँ बच्चे को सुला रही है. किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है. So माँ is doing work, but who is sleeping? Kids is sleeping. सीता is eating, but what? कौन खाया जा रहा है उसके द्वारा? क्या खाया जा रहा है? फल खाया जा रहा है, ठीक है. जहां पे डूअर तो वर्क कर रहा है, बट अफेक्ट कुछ और हो रहा है, रिजल्ट उसका कर्म का फल किसी और चीज पे पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं कर्म कारक, ठीक है. ओके, सो कारक नंबर थर्ड, विच इज अ करड़ कारक. दिस इज अ एक्सट्रीमली इजी वन, because here wherever you find a sentence where you are taking help of something, that will come under karad karak. How? The sign of with this is ke dwara, means with the help of something, or say with something. Okay, जिसकी मदद से कार्य संपन्न हो, with any kind of object, with that you are doing your work, you are completing your work, that will come under karad karak. Okay, how? बालक गेंद से खेलता है. So किस चीज से खेल रहा है? गेंद. He is playing with a ball. Okay, मैं फोन से पढ़ा रही हूं. आई एम टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ फोन. मैं मार्कर से लिख रही हूं. आई एम राइटिंग विद अ मार्कर. ओके, सो वेयर यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ समथिंग, डूइंग योर वर्क, द साइन विल बी से ऑफ इट. ओके, सो उसको हम बोलते हैं करड़ कारक. एंड मैं कार से स्कूल जाती हूँ. आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ माई कार टू गोइंग टू स्कूल, वेदर आई एम ड्राइविंग, बट आई एम गोइंग विद माई कार. ओके, तो जहां पे आपको साइन दिखे के द्वारा और से, एंड मीनिंग इज कमिंग, गेटिंग हेल्प बाय समथिंग, ओके, तो उसको हम बोलते हैं करड़ कारक. बहुत ही सिंपल है, ठीक है. ओके, सो आवर फोर्थ नंबर कारक इज संप्रदान कारक. दान, यू नो, दान मीन्स गिविंग, वेर यू आर गिविंग समथिंग. बहुत ही चैरिटेबल और नोबल काइंड ऑफ कारक है ये. सो संप्रदान का अर्थ होता है देना, गिविंग. कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, वेयर डूअर इज डूइंग समथिंग फॉर समवन. ओके, फॉर समवन. अथवा जिसे कुछ देता है, और ही और शी गिव समथिंग टू समवन, उसे व्यक्त करने वाले. ओके, ठीक है, उस चीज को बताने वाले जो रूप होते हैं, उनको हम संप्रदान कारक कहते हैं. देखो, हियर ऑल्सो इट्स डजंट मीन एवरीवेयर के लिए विल कम. ओके, you have to go for the meaning of the sentence. If the meaning of sentence is showing something giving, okay, so वहां पे हमारा आएगा संप्रदान, जहां पे आपको वर्ड दान दिख जाए. ओके, गिविंग, सो यू विल आइडेंटिफाई दान, साइन इज के लिए, उसको हम बोलते हैं संप्रदान कारक.
जैसे माँ बेटे के लिए सेब लाई, यू कैन आस्क किसके लिए लाई, बेटे के लिए सेब लाई। राम ने श्याम को गाड़ी दी, किसके लिए गाड़ी दी, श्याम के लिए गाड़ी दी कि वो चला सके। भूखे के लिए रोटी लाओ, किसके लिए रोटी लाओ, भूखे के लिए रोटी लाओ। ओके, सो यू विल सी हियर मदर गेव एप्पल, हियर राम गेव कार, हियर गिव समथिंग टू द हंग्री पर्सन। ओके, तो सब जगह पे आपको गिविंग का मीनिंग मिल रहा है। तो वेर एवर यू सी समवन इज हेल्पिंग टू समवन इन सम वे, उस जगह पे हमारा आता है संप्रदान कारक और इसका होता है साइन के लिए। I'll tell you one thing. In all 8 kind of this karak na, there are different of sign. Okay, but sometime you will not find the sign in sentence also. Then also question can be asked you what kind of karak it is. So always remember the meaning of it. Okay, that you are doing help with someone or you are writing with something, you are giving something to someone, you are doing something but someone else is getting affected. Okay, तो आपको अगर उसका मीनिंग पता रहेगा तो इजिली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कारक। ओके, सो डू नॉट डू द रोट लर्निंग ओनली ऑफ द साइन लैंग्वेज। ओके, उसकी मीनिंग को भी ध्यान रखना, इट्स वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो आपका कारक नंबर 6 है जिसका मीनिंग है अपादान कारक, एंड हियर ऑल्सो साइन इज से एंड करड़ कारक ऑल्सो साइन वॉज से। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट और हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, उसका हम अंतर पढ़ेंगे व्हेन आई विल कम टू द डिफरेंशिएशन सेशन। ओके, बिटवीन टू कारक। सो आपने देखा प्रीवियस में वेयर यू आर डूइंग वर्क विद हेल्प ऑफ समथिंग, and in this say here you are getting separate with something. Okay, say मतलब अलग होना, getting separate with something। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से with one thing is getting separate from other thing, that call अपादान कारक। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, so कहां से गिरा, it fall down from the tree, so now tree and leaf both are separated। सीता बस से नीचे उतर रही है, सीता इज कमिंग डाउन फ्रॉम द बस, नाउ सीता इज सेपरेट, बस इज सेपरेट। ओके, व्हेन थिंग्स आर गेटिंग सेपरेट। या फिर मेरे हाथ से मारकर गिरा, ओके, नाउ माई हैंड एंड मार्कर बोथ आर सेपरेट। जहां पे चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं दैट कॉल एज अपादान कारक। ठीक है, और जहां पे आप हेल्प कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं मारकर से लिख रही हूं, इट विल कम करड़ कारक। मेरे हाथ से मारकर गिर गया, इट विल कम अंदर अपादान कारक। ठीक है, तो इसको याद रख। ओके, सो इन द कारक नंबर 5 विच इज संबंध कारक, बाय वर्ड संबंध इट इज क्लियर विच शोज रिलेशन ऑफ समथिंग विथ समवन। ओके, और समवन विथ समवन और समवन विथ समथिंग। ओके, सो इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगता है ना, हुज कार इट इज, स्नेहा's car it is। ठीक है, किसकी गाड़ी है, स्नेहा की गाड़ी है। whose daughter she is, स्नेहा's daughter she is। ओके, तो इस तरीके के जहां पे शब्द आते हैं जिसका साइन होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ओके, दीज आर द साइन ऑफ संबंध कारक। ओके, हाउ, इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। विभक्तियां मीन्स व्हाट, दिस साइन। ओके, दिस साइन विल गेट change, keep on changing as per the ling or vachan or noun। how, मोहन का लड़का, विकास की लड़की, मनोहर के बच्चे, you saw का, के, की। ओके, then मेरा, रा, रे, री, मेरा लड़का, मेरी लड़की और हमारे बच्चे। ना, ना, ने, नी, अपना लड़का, अपनी लड़की या फिर अपने लड़के। ठीक है, सो ये है संबंध कारक which is very easy, just where you find relation of something with someone or someone's with someone, उस जगह पे हमारा होता है हमेशा संबंध कारक, मतलब रिलेशन। सो अधिकरण कारक इज बेसिकली साइन होता है में एंड पर, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो वर्क हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, which will tell you the place also। ओके, लाइक इसका चिन्ह होता है में एंड पर। ओके, यू कैन यूज भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि। ओके, ये सारे शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक कहाँ पर है, पुस्तक मेज पर है, ऑन द टेबल।
कमरे के अंदर क्या है, ओके, इनसाइड द रूम। मछली पानी में रहती है, वेयर, इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो जहां पे आपको क्रिया का स्थान पता चलता है उसको हम बोलते हैं अधिकरण कारक। अब हमारा लास्ट वाला कारक बचा है, कौन सा बचा है, सोच के बताओ। ओके, सो हमारा जो लास्ट कारक है, भगवान हमेशा नंबर गलत ही लिख देती हूँ मैं, इट इज 8 नंबर, ओके, जिसको बोलते हैं संबोधन। संबोधन मतलब टू कॉल समवन, और इसका एक इंपॉर्टेंट साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह भी हिंदी में बोलते हैं, उसको हमने पढ़ भी लिया है। तो हे और अरे जहां पे वर्ड आते हैं इस तरीके के, उसको हम बोलते हैं संबोधन। जैसे हे जरा सुनो, अरे ये क्या किया। डू यू रिमेंबर when we started karak, I told all the karak chain till the first, till adhikaran karak will come after the noun or pronoun, but only the sambodhan will come before, okay, before, not after, okay। तो ये बहुत ही सिंपल सा है संबोधन कारक, जहां पे आप किसी को बुला रहे हो। इसके अलावा मैंने 2 चीजें लिखी हुई हैं which I wanted to share। कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, बिकॉज साइन जो होता है दोनों का वो सेम है, ओके। को, कर्म और संप्रदान कारक बोथ का साइन को होता है, बट कर्म में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ओके। बट व्हेन को विल कम इन द कर्म कारक, इन दैट प्लेस whatever doer will do ना, someone else will get affected by that, okay। और संप्रदान में होता है देने की भावना, द दान, गिविंग, ओके। एग्जाम्पल, राकेश ने सोहन को फल खिलाया, ओके। सो व्हाट ही डिड, ही हेल्प समवन, ओके, ही इज गिविंग समथिंग टू समवन। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, संप्रदान कारक। राम ने सोहन को फल खिलाया, ओके। तो ये वाला जो को है, हियर गिविंग इज देयर, तो ये आएगा आपका संप्रदान। दूसरा, सोहन ने सांप को मारा, ओके। हु डिड द वर्क, सोहन डिड द वर्क, बट हु गॉट अफेक्टेड, स्नेक गॉट अफेक्टेड। तो दोनों को में यही डिफरेंस होता है। फर्स्ट जो कर्म का को है, वहां पे वर्क विल समवन डू एंड समथिंग एल्स विल गेट अफेक्टेड। संप्रदान का जो को है वो गिविंग वे में आता है, ठीक है। इसके साथ है हमारा करण और अपादान कारक, ठीक है। करण और अपादान कारक में क्या अंतर होता है, बिकॉज बोथ द साइन इज अ सेम। अब जो करण होता है दैट इज फॉर हेल्प ऑफ समथिंग, यू आर डूइंग हेल्प विथ समथिंग। इस से का मतलब होता है, जैसे कि मैं फोन से पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग विद द हेल्प ऑफ फोन, ओके। और जो अपादान होता है उससे का मतलब होता है सेपरेट होना, मेरे हाथ से फोन अलग हो गया, ओके। आई केप्ट फोन समवेयर एल्स, ओके। तो जहां पे चीजें सेपरेशन के वे में आए, फॉर्म में आए, वहां पे आएगा अपादान कारक, इफ द साइन इज अ से। और जहां पे यू आर गेटिंग हेल्प ऑफ समथिंग, उस प्लेस का जो से है वो आएगा करण कारक में, ओके। आई होप यू विल रिमेंबर इट। थैंक यू। सावर करण नॉट करंट्स Karak topic is done. Thank you so much everyone. I hope you are liking, you are able to understand. Please do let me know, okay? Thank you. Good night.